हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट फरहान रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफडब्ल्यू स्पोर्ट्स। गाइस, फैसलाबाद के फैंस तैयार हो जाएं क्योंकि 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है आज फैसलाबाद में। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका होम सीरीज होगी, पाकिस्तान की वनडे सीरीज, जिसका पहला मैच आज खेला जाएगा फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। 17 साल के बाद फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस होंगे इंटरनेशनल। बहुत इंतजार किया है फैसलाबाद के फैंस ने कि मैचेस हों, और जब ये मैचेस हुए तो टिकट्स लाइव हुई तो 2 दिन के अंदर अंदर ही सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई। तो इससे आप क्रेज फैसलाबाद के फैंस का लगा सकते हैं कि उनको कितना क्रेज है इंटरनेशनल क्रिकेट देखने का। तो अब आज से सीरीज शुरू होगी, जिसमें पाकिस्तान के नए कैप्टन शहीन शाह अफरीदी लीड करेंगे पाकिस्तान को, जबकि चंद तब्दीलियां भी की जाएंगी। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि बाबर आजम अपने टच में वापस आ गए हैं। उन्होंने आखिरी T20 मैच में बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली, मैच विनिंग इनिंग खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान T20 आई सीरीज जीता। और अब बाबर आजम को वनडे सीरीज भी जीतनी होगी। बाबर आजम का एक रिकॉर्ड बाबर आजम बना सकते हैं इस सीरीज में कि अगर बाबर आजम ने पहले 2 मैचेस में सेंचुरी कर ली तो बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ जाएंगे मोस्ट लीस्ट इनिंग खेलकर 20 सेंचुरीज करने में। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो अब बात की जाए इस मैच में पिच और वेदर रिपोर्ट की, जो कि इस वीडियो का मेन मौजू है। तो उस देखा जाए तो फैसलाबाद की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है। बैट्समैन को मदद मिलती है क्योंकि छोटा स्टेडियम है, ग्रीन पिच है, तो उस वजह से बैट्समैन को मदद मिलती है और बैट्समैन एक अच्छा रन्स बना लेते हैं। उसके बाद देखा जाए तो शुरू के 10 ओवर में बॉलर्स को मदद मिलती है, सीम होती है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन बाद के फेज में 10 ओवर से लेकर 35 ओवर तक बैट्समैन ही राज करते हैं। लेकिन जब एंड के ओवर्स में फिर थोड़ी बहुत स्पिनर्स को मदद मिलती है तो 50-50 होगा, लेकिन ज़्यादा बैटिंग के लिए चांस है। और अगर देखा जाए कि बैटिंग पहले की जाए बॉलिंग, तो ये चीज़ इतनी खास नहीं है क्योंकि अभी तक 16 T20 मैचेस 16 वनडे मैचेस हुए हैं, जिसमें 8 ही बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं और 8 ही बॉलिंग ने। तो अगर मौजूदा कंडीशन देखी जाए तो टॉस जीत कर पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग पहले करने में और पहले करने से आपको अच्छा एडवांटेज मिलेगा। जबकि ड्यू का फैक्टर भी है, तो वो भी देखा जाएगा कि पहले हो सकता है कि कैप्टन टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करे, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जहाँ तक बात है पिच की, तो पहले मैच में जो पिच की कंडीशन है वो इस तरह है कि एवरेज जो इनिंग टोटल है 228 रन है पहली इनिंग में। तो ये तो एवरेज है, लेकिन आपको कम से कम 270 स्कोर करने होंगे वनडे में, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम कैपेबल है कि वो बड़े टारगेट चेज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कम से कम भी है तो 270-80 करना होगा, इसके बाद ही आप जाके जीतेंगे। बाद में अंडर लाइट्स स्पिनर्स को मदद मिलती है, स्पिनर को थोड़ा बहुत टर्न मिलता है, जबकि मीडियम पेसर्स को भी थोड़ी बहुत सीम पोजीशन मिलती है, और फास्ट बॉलर्स को शुरू के 10 ओवरों में मदद मिलती है। वो आपको, क्योंकि बॉल नया होता है, स्विंग हो जाता है बॉल, तो पहले 10 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स को मदद ज़रूर मिलेगी। अब बात की जाए वेदर रिपोर्ट की, तो वेदर फैसलाबाद में जो है वो अभी नवंबर आ गया है तो वेदर ठंडा हो गया है। तो 3 बजे से लेकर 3 बजे के जब मैच शुरू होना है, टॉस होना है, तो उस वक्त 28 डिग्री सेल्सियस होगा। तो सारा दिन में ये जो वेदर है ना 28 से 22 के दरमियान रहेगा। 3 बजे वेदर 28 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 4 बजे 27, 5 बजे 26, फिर 6 बजे 24, 7 बजे 23, फिर 8, 9, 10 ऐसे 22, 21, 20 ऐसे रहेगा वेदर। तो वेदर जो है 28 से 20, 19 इस दरमियान में होगा। थोड़ा ठंडा वेदर होगा, वो गर्मी की शिद्दत इस तरह की नहीं होगी जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान में होती है। तो जबकि बात की जाए बारिश का कोई चांस नहीं है कल के दिन में। कल आप अच्छी क्रिकेट खेल लें, बारिश आपको परेशान नहीं करेगी। बाकी उसके बाद अगर विंड देखी जाए तो विंड मूवमेंट इतनी कोई खास नहीं है, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इस स्पीड से विंड होगी। जबकि ह्यूमिडिटी भी 40% से 37%, 52% इतनी होगी। तकरीबन आप ह्यूमिडिटी 40 से 60% के दरमियान रहेगी। तो वेदर ह्यूमिड थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ठंडा होगा, चिल होगा, इतनी गर्मी नहीं लगेगी। तो
जो भी टीम टॉस जीते मेरी नज़रों में पहले अगर तो ड्यू का फैक्टर देखा जाए तो पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि बाद में दूसरी इनिंग में बॉल वेट हो जाता है तो बल्ले पर इजीली आता है, प्लेयर्स को अच्छा खेलने में आसानी होती है। तो ड्यू का फैक्टर अगर आपने देखना है तो आपको पहले बॉलिंग करनी होगी, लेकिन अगर आपने देखना है कि आप न्यू पिच पे अच्छे रन्स करें तो आप पहले बैटिंग करें, लेकिन मेरी नज़रों में आपको पहले टॉस जीतकर बॉलिंग ही करनी होगी, क्योंकि एक लंबे गैप के बाद इस स्टेडियम में मैच हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि शाहीन अफरीदी ने भी कहा है कि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस हमने थोड़े बहुत खेले हैं, तो वो हमें एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है। तो मेरी नज़रों में कि पहले आप टॉस जीते बॉलिंग करें, ड्यू का फैक्टर भी आपको मददगार होगा, और जबकि आपको थोड़ी बहुत पिच की और ग्राउंड की कंडीशन से भी हम-आहंगी हो जाएगी, तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू गाइज़।